सी प्लस प्लस के सीरीज में इस वीडियो में सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको डिस्ट्रक्टर के बारे में बताऊंगा। डिस्ट्रक्टर का यूज क्या है, किस तरीके से इसका इंटरनल यूज होता है, कंपाइलर के द्वारा किया जाता है, ये सारी बातें मैं इसमें बताऊंगा। जैसा कि पिछले मेरे वीडियो में आपने देखा कि कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है और कितने तरह के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग क्या कही जाती है, कैसे उसको ओवरलोड करते हैं, ये सारी बातें मैंने पिछले अपने वीडियो में आपको बताया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिस्ट्रक्टर काम क्या करता है और कैसे काम करता है, इसकी कॉलिंग कैसे होती है और इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। इन सारी बातों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको मैं ये चीज बता दूं कि जब आप ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का बनाते हैं तो एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और कंस्ट्रक्टर उस ऑब्जेक्ट के लिए मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने का काम करता है। यानी इनिशियलाइजेशन उसके जितने भी डेटा मेंबर्स हैं क्लास के उन सारे को या इनिशियलाइजेशन इसका पॉसिबल हो सकता है जब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। तो आइदर हम किसी फिक्स वैल्यू से उसको इनिशियलाइज करते हैं या फिर यूजर के द्वारा इनपुट किया जाता है वो वैल्यू जिससे कि हम उसको इनिशियलाइज करना चाहते हैं। तो अब जब एक बार ये इनिशियलाइज हो जाएगा तो मेमोरी का कंजम्पशन हो गया और वो वैल्यू फिक्स हो जाता है, यानी वहां जाकर के वो स्टोर हो जाता है तब तक के लिए जब तक कि फर्दर हम उसको चेंज नहीं कर दे। तो बहुत सारे सिचुएशन में ये आपको ऐसा मौका मिल जाता है या ऐसा सिचुएशन जनरेट हो जाता है जिसमें कि जो प्रीवियस वैल्यू है यानी कि ऑब्जेक्ट का जो डिफिनेशन है उसको हमको डिस्ट्रॉय करने की आवश्यकता पड़ जाती है, यानी उसको हटाने की आवश्यकता पड़ जाती है। आइदर उस जगह पर हम कोई नया वैल्यू रखना चाहते हैं या फिर ऐसा भी होता है कि वो वैल्यू हट जाए ताकि कोई भी उसको एक्सेस न कर सके। तो इस काम के लिए C++ एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया, एक फंक्शन प्रोवाइड किया, स्पेशल टाइप का फंक्शन जिसको कहा गया डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर का नेम सेम क्लास के नेम के अकॉर्डिंग होता है और ये फंक्शन होते हुए भी ये न किसी तरह का वैल्यू रिटर्न करता है और न ही इसमें रिटर्न टाइप यूज किया जाता है, यानी कि न रिटर्न स्टेटमेंट लगेगा और न ही रिटर्न टाइप दिया जाएगा कंस्ट्रक्टर के साथ। तो जब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो यहां एक बात और नोट करने की है कि कंस्ट्रक्टर पैरामीटर को भी एक्सेप्ट नहीं करता है, यानी कि ये पैरामीटराइज भी नहीं होता है। और दूसरी बात हो जाती है कि कंस्ट्रक्टर पूरे क्लास में सिंगल ही बनेगा, यानी इसकी ओवरलोडिंग भी नहीं होती है, यानी ओवरलोडिंग भी नहीं होगी कंस्ट्रक्टर की और न ही ये पैरामीटर ले करके जाएगा और न ही ये रिटर्न करेगा और न रिटर्न टाइप यूज होगा। तो कंस्ट्रक्टर को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो जब आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया कि कंस्ट्रक्टर का नेम भी क्लास के नेम के अकॉर्डिंग होता है, तो यहां पर तो ये दिमाग में बात आएगी या ऐसा कोलाइड कर रहा होगा कि जब कंस्ट्रक्टर का भी नेम सेम है और डिस्ट्रक्टर का भी नेम सेम है तो फिर इसको डिफर कैसे करेगा, कंपाइलर इसको कैसे समझेगा कि कौन कंस्ट्रक्टर है और कौन डिस्ट्रक्टर है। तो यहां पर आपको एक बात जाननी जरूरी है कि डिस्ट्रक्टर को डिफर करने के लिए कंस्ट्रक्टर से C++ प्रोवाइड किया फैसिलिटी कि इसके साथ टिल्ड सिंबल हम लोग यूज करेंगे, यानी कि डिस्ट्रक्टर जब डिक्लेयर करेंगे तो उसके साथ टिल्ड सिंबल लग जाएगा और टिल्ड सिंबल से ही कंपाइलर ये समझ जाता है कि ये कंस्ट्रक्टर नहीं डिस्ट्रक्टर है। और जैसे ही टिल्ड उसको मिला तो इसकी कॉलिंग तब होगी जब हमारा उस ऑब्जेक्ट का स्कोप समाप्त होगा, यानी कि यदि हम कोई ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो वो ऑब्जेक्ट जब अपने स्कोप से बाहर जाने लगेगा तो उस समय डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है। लेकिन आपको ये फैसिलिटी C++ भी प्रोवाइड की कि आप जब चाहे तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा डायनामिक टाइप का, यानी
कि हम कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं जब चाहे तब और डिस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं जब चाहे तब। एक तो हो गया कि इम्प्लिसिट कॉलिंग। इम्प्लिसिट कॉलिंग हो गई कि ऑटोमेटिक कंपाइलर करेगा जब आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा। और हम यदि डायनामिक बना लें तो डायनामिक का कंसेप्ट आपको पिछले जो लैंग्वेजेस आप पढ़े हैं, डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं, तो उसमें यही मिला है कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन हम लोग बना सकते हैं, मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यदि हम डायनामिक टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएं तो वेरिएबल जैसे वहां पर हम रन टाइम में बनाते थे, उसी तरीके से यहां पर हम ऑब्जेक्ट भी रन टाइम में बना सकते हैं। तो जब रन टाइम में ऑब्जेक्ट बन सकता है तो डी एलोकेशन भी तो हो सकता है। तो C++ में दो कीवर्ड आपको मिलेगा, एलोकेशन के लिए न्यू और डी एलोकेशन के लिए डिलीट। जो कि डायनामिक मेमोरी एलोकेट करना रहेगा तो न्यू का यूज कर लेंगे, और यदि हमको उस एलोकेटेड मेमोरी को हटाना है, डी एलोकेट करना है, तो उस जगह पर हम डिलीट का यूज कर लेंगे। तो हमें वो तो थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा डायनामिक टाइप का। मैं एक डेमो आपको दूंगा कि कैसे आप इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं और ये जान सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर किस तरीके से काम किया। तो इसमें इस वीडियो में मैं आपको दो बातें क्लियर कर देता हूं। एक कि जो कंस्ट्रक्टर हम बनाए तो कंस्ट्रक्टर तो कॉल हुआ जिसका कि मैंने एग्जीक्यूशन आपको दिखा दिया कि कैसे वो एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जब हम डिस्ट्रक्टर की बात करेंगे तो डिस्ट्रक्टर के लिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम आपको इसके लिए दिखाता हूं, जो कि ये आपको पता भी चल जाएगा कि कंस्ट्रक्ट करते हैं तो यानी उसके वैल्यू को हम इंक्रीज भी करा सकते हैं, बार बार एलोकेशन भी हो सकता है, और जब हम उसी को डिस्ट्रॉय करेंगे तो उसका वैल्यू डिक्रीज भी कर सकते हैं, ताकि ये हमको पता चल जाए कि जितना बार डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ उसके वैल्यू को हम घटा सकते हैं। तो उसी तरीके से यदि हम डायनेमिक टाइप का वेरिएबल बना लें अपने क्लास के अंदर तो उसको हम डिस्ट्रक्टर में ला करके डिलीट से डिलीट भी कर सकते हैं। एक छोटा सा डेमो आप देखिए डिस्ट्रक्टर के बारे में। जैसे सपोज कीजिए कि इसका पहले सिंटैक्स मैं बता देता हूं कि टिल्ड सिंबल आपको देना है और टिल्ड सिंबल के बाद क्लास का नेम दे देना है। क्लास का नेम हो गया और क्लास के नेम के बाद ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस होती है और ये इसकी बॉडी हो जाती है, बॉडी ऑफ डिस्ट्रक्टर। ये डिस्ट्रक्टर की बॉडी हो जाती है, ये इसका मेन सिंटैक्स होता है। तो अब बात आती है कि इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो जिस क्लास के अंदर या जिस क्लास के लिए हम डिस्ट्रक्टर बना रहे होंगे उस क्लास का नेम हो जाएगा। इसमें पैरामीटर कुछ भी सप्लाई नहीं होगा। तो नहीं होगा तो जब भी हम डिस्ट्रक्टर बनाएंगे तो ये बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि ओवरलोडिंग नहीं होगी डिस्ट्रक्टर की, और ये कोई पैरामीटर लेकर के भी नहीं जाएगा। यानी ये डिफॉल्ट जैसे कंस्ट्रक्टर हम बना रहे थे उसमें भी हमने पैरामीटर पास नहीं किया था, उसी तरीके से सेम डिस्ट्रक्टर भी बनेगा और ये भी कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब देखिए मैं इसी को एक प्रोग्राम के थ्रू आपको डेमो देता हूं इसका, कि जिसमें कि आपको ये पता चल जाएगा। नॉर्मली प्रोग्राम में हम लोग करते क्या है कि एक मैसेज शो कर देते हैं कि डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ताकि ये पता चल जाए कि यहाँ पर डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। लेकिन मैं यहाँ पर एक स्टैटिक वेरिएबल ले लेता हूँ। स्टैटिक वेरिएबल जैसा कि आप जानते हैं कि वो क्लास के लिए एक कॉमन वेरिएबल बन जाता है, वो किसी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बनता है। तो हम डिस्ट्रक्टर में जाएंगे तो उसके वैल्यू को घटाएंगे और कंस्ट्रक्टर में जाएंगे तो उसके वैल्यू को 1 से इंक्रीज करते जाएंगे। तो घटाना और बढ़ाना दोनों काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसका डेमो आप देखिए। सपोज कीजिए कि हमने एक क्लास क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड iostream.h क्लास टेस्ट, और यहां पर आप एक वेरिएबल ले लीजिए स्टैटिक इंट a। ये स्टैटिक टाइप का वेरिएबल है, तो स्टैटिक वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन नेसेसरी होता है, जिसको कि हम नीचे करेंगे, क्लास के लास्ट में करेंगे। पब्लिक, और यहां पर आप कंस्ट्रक्टर बना लीजिए। हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेकर के चलते हैं यहाँ। तो टेस्ट
और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस दिए और यहां पर आकर के हम ए को प्लस प्लस कर गए, ए प्लस प्लस या प्लस प्लस ए मैं कर दे रहा हूं यहां ए। और सी आउट आप मैसेज देना चाहे तो दे सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। मैसेज आपका कुछ भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं, मैं जो लिखूं मैसेज में वही आते हैं। आपको ये भी दिखाना है कि टेस्ट और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस देकर के भी आप छोड़ सकते हैं, ताकि ये इंडिकेशन हो जाए कि इस जगह पर मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था। और डिस्ट्रक्टर जब हम कॉल करेंगे तो डिस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हम टिल्ड सिंबल लगा देंगे और टेस्ट दे देंगे। और इसमें भी पैरामीटर कुछ भी नहीं देना है। और यहां पर आकर के आप माइनस या तो पहले डिस्प्ले कर लीजिए वैल्यू और फिर उसको माइनस माइनस कर देंगे। तो यहां पर हम सी आउट करेंगे और लिखेंगे डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड और a इक्वल्स टू, पहले a के वैल्यू को हम यहां पर दिखा देंगे a और माइनस माइनस a, यानी a को 1 से हम घटा देंगे। अब यहां पर क्लास को आप बंद कर दीजिए। क्लास को बंद किए तो टर्मिनेशन जरूरी है C++ में, तो इसके लिए सेमीकोलन का यूज करके अब a को इनिशियलाइज करना है। तो a को इनिशियलाइज, a का टाइप क्या है, इंट है, तो लिखेंगे इंट। इसके बाद किस क्लास से ये बिलोंग करता है, टेस्ट से, और वेरिएबल का नाम क्या है, a इक्वल्स टू 0। हमने इसको सेट कर दिया डिफॉल्ट वैल्यू। अब देखिए, अब आ जाएंगे हम वॉइड मेन में, और मेन में आकर के आप यहां पर क्या कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट बनाइए। टेस्ट का ओबी हमने बनाया, तो जैसे ही ओबी आप बनाइएगा तो इस जगह पर ये ऑटोमेटिक डिफॉल्ट वाले को कॉल करेगा और प्लस प्लस ए हो जाएगा, ए का वैल्यू हो गया 1 और सिर्फ मैसेज आएगा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। अब इसके बाद हम एक और कर्ली ब्रेस ले लेते हैं और इसके अंदर फिर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं टेस्ट का OB1। तो OB1 बनाएंगे तो देखिए OB बना तो 1 हुआ, OB1 बना तो इसका वैल्यू फिर 1 से बढ़ेगा, यानी ए का वैल्यू हो गया 2। अब सपोज कीजिए कि इसके भीतर एक और कर्ली ब्रेस ले लिए और यहां पर लिखे टेस्ट का OB2 आ गया, तो यानी 1 2 एंड 3, ए का वैल्यू हो गया है 3। अब यहां पर हम एक एक करके इसको डिस्ट्रॉय यदि कर दें तो कैसे होगा, तो देखिए आप इसको यहां क्लोज करिए, डिस्ट्रक्टर को कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे ही इसको हम क्लोज करेंगे तो इसका मतलब है कि जो OB3 के लिए कंस्ट्रक्टर के द्वारा वैल्यू असाइन किया गया था उससे क्या होगा, 1 घटेगा, यानी आएगा पहले 3 दिखाएगा और फिर एक वैल्यू घटा लेगा, यानी अब इस बार वैल्यू हो गया कितना, 2। यहां पर आप एक और कर्ली ब्रेस लिए थे, इसकी भी क्लोजिंग कर दीजिए, यानी इसका स्कोप इस ब्लॉक से, मैंने यहां से लेकर इस ब्लॉक के एंडिंग तक था। अब इसके बाद इसका जो स्कोप है वो यहां से लेकर के यहां तक है। तो जैसे ही ये 2 के लिए कॉल हुआ, अब कॉल हो जाएगा डिस्ट्रक्टर किसके लिए, 1 के लिए, यानी यहां पर प्रिंट किया 3, इस जैसे ही नीचे आएगा यहां से स्कोप से बाहर जब जाने लगेगा तो 3 हो गया इसका वैल्यू। 3 के बाद यहां जैसे ही आएगा तो ये हो जाएगा 2 और फिर फाइनली आप क्लोज कीजिएगा तो इसका वैल्यू प्रिंट करेगा 1। तो इसका मतलब है कि देखिए आपका कंस्ट्रक्टर ए को कंस्ट्रक्ट किया, यानी ए को डिफाइन किया, उसके वैल्यू को इंक्रीज किया, और जब हम डिस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो डिस्ट्रक्टर ऑलवेज लास्ट में कॉल हो रहा है और ये इसके वैल्यू को घटाते चला गया, यानी ये वाला पोर्शन आपका लास्ट में कॉल होते चला गया। तो ये प्रोसेस यूज होता है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के लिए, यानी कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट करते चला गया और डिस्ट्रक्टर उसके वैल्यू को डिस्ट्रॉय करते चला गया। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि ये डिस्ट्रक्टर, और मेरे पिछले वीडियो में आपको कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा। तो आप दोनों वीडियो को एक साथ देखें तो आपको कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का कंसेप्ट क्लियर आपका हो जाएगा, और जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ रहे होंगे उन सारे प्रॉब्लम्स को आप शेयर कीजिए।
धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।